कुछ साल पहले मैं अपने परिवार को अपने साथ एक कैबिन में लेकर गया। आधी रात में ही मेरी पत्नी मुझे नींद से जगाने लगी। वो मुझसे बोली कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठा। वहीं मेरी पत्नी ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे चिंता ना करने के लिए कहा। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक बच्चा खड़ा था। मैंने उससे पूछा, क्या काम है? वो तुरंत दौड़ने लग गया और मैंने उसका पीछा किया। वो काफी दौड़ने के बाद गिर गया और मैंने उसे उठाकर पूछा, तुम इतनी रात को हमारा दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? बच्चा बोला, क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मैंने पूछा, क्या? क्यों? थोड़ी देर चुप रहकर उस लड़के ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ताकि आप घर से बाहर निकल सकें। मुझे उसी वक्त घर के अंदर से मेरी पत्नी की आवाज सुनाई दी। मुझे अपने पीछे दौड़ते कदमों की आहट भी मिली और मैंने देखा कि दौड़ते हुए 4 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं तुरंत वहां से भागा। मैंने देखा कि हाथ में बैट लिए हुए मेरी पत्नी घर के बाहर आ रही थी। मैंने उसे वापस अंदर जाकर पुलिस को फोन करने के लिए कहा। वो चारों आदमी अब भी मुझसे थोड़ी ही दूरी पर थे। मैं जल्दी से कैबिन के अंदर आया और छुपकर पुलिस को फोन किया। जब तक पुलिस आई तब तक वो लोग वहां से भाग चुके थे। वो आदमी कौन थे और अगर वो मुझे पकड़ लेते तो क्या करते, या अगर मेरी बीवी और बच्चे को पकड़ लेते तो क्या करते? उस रात के बाद हम कभी भी उस कैबिन में नहीं गए। एक बार जब मैं 10 साल का था तब मेरे माता पिता मुझे पहली बार घर पर अकेला छोड़कर बाहर गए। मैं बहुत डरावनी फिल्में देखता था, इसलिए बहुत डरता भी था। मैंने घर की सारी लाइट्स ऑन कर रखी थी। समय बिताने के लिए मेरे पास खाने की चीज़ें थीं, फिल्में थीं और वीडियो गेम्स भी थे। मैं खुश था और तभी अचानक तूफान ने दस्तक दी और पूरे घर की बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। मैंने जल्द ही सामने रखी टॉर्च उठाई और अब अंधेरे में मैं बहुत डर रहा था। मैंने खुद को एक चादर के अंदर ढक लिया। मैं सोना चाहता था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने जब अपना मुंह चादर से बाहर निकाल कर देखा तो मुझे कमरे के किनारे एक आदमी की काली परछाई दिखी। हांफते हुए मैंने वापस खुद को चादर के अंदर ढक लिया। उसके बाद मुझे धीमे चलते हुए कदमों की आहट आई। वो कदम मेरी ही ओर आ रहे थे। उसको और करीब महसूस करते हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और उसके बाद सब शांत हो गया। मैं चुपचाप लेटा था, कोई आवाज नहीं। उठो, वो बोला और मैं वहां से बाहर की ओर भागा। अपने सर पर चादर लिए हुए मैं बाहर भागा जा रहा था। मैं अपने पड़ोस वाले घर गया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने पुलिस को फोन किया। मेरे माता पिता भी उसके कुछ ही देर बाद आ गए। मेरे साथ जो हुआ उससे मैं गुस्सा था। पुलिस को घर में कोई नहीं मिला। मैं आज भी सोचता हूं कि क्या वो सच में कोई भूत था या सिर्फ मेरी कल्पना थी। मैं एक नर्स हूँ और एक रात मैं हॉस्पिटल से घर जा रही थी। सड़क पूरी खाली थी और बाहर बहुत ठंड थी। मैं हॉस्पिटल से अपने घर के रास्ते पर थी और तभी मुझे रास्ते पर एक आदमी लेटा हुआ दिखा। क्योंकि मैं एक नर्स हूँ इसलिए मेरा पहला ख्याल उस आदमी की मदद करने के लिए आया। हालांकि मैं उस दिन काफी थकी हुई थी, लेकिन मैंने अपने कार की गति धीमी की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी की मदद कैसे करूँ, इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस को सारी बात बताई और तभी मुझे अपने पास से ही बहुत जोर की आवाज सुनाई दी। मैं चिल्लाई। मैंने देखा कि बगल वाली खिड़की पर एक आदमी जोर जोर से हाथ पटक रहा है और उस दरवाजे को खोलने के लिए कोशिश कर रहा है। मैंने कार के सामने वाले शीशे में देखा कि अब कोई आदमी सड़क पर नहीं पड़ा था। मैं अभी भी पुलिस के साथ फोन पर बात कर रही थी और डरी हुई थी। मैं किसी तरह पुलिस को अपना पता बता पा रही थी। वो आदमी लगातार खिड़की पर हाथ पीट रहा था और पुलिस ने मुझे लगातार कार चलाते रहने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद पुलिस ने मुझसे कहा कि मैं अब अपनी कार घुमाकर किसी भी तरफ जा सकती हूँ।
जब मैंने कार रोकी और पीछे देखा तो कोई नहीं था। पुलिस की गाड़ियां भी इसी रास्ते की तरफ निकल चुकी थी। मैंने पुलिस को शुक्रिया अदा किया और फोन रख दिया। तब मुझे पीछे से वो आदमी 2 और आदमियों के साथ दौड़ते हुए नजर आया। मुझे लगा कि अब भी वो मुझे मारकर मेरे घर में घुसना चाहता है, लेकिन वो आराम से चलते हुए आगे निकल गया। मुझे नहीं पता चला कि आखिर वो चाहता क्या था, या फिर ये कहना चाहूंगी कि हमेशा हमेशा आप भी अपनी कार का दरवाजा लॉक करके रखें। मेरा नाम निक्की है। मैं 23 साल की हूँ और 3 साल पहले मैं एक स्टोर में काम करती थी। वहाँ पर मेरी नौकरी मेरी दोस्त रीमा ने लगवाई थी। उसका काम रजिस्टर की लेन देन से था और मेरा सामान को साफ सुथरा रखने का। एक दिन उस स्टोर में एक जवान लड़का आया और मुझसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद वो बोला कि मैं किसी मॉडल जैसी दिखती हूँ और कहा कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। मुझे पता था कि वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसका विश्वास नहीं करती थी। कुछ देर तक उसने प्रयास किया, लेकिन फिर वो वहां से चला गया। लेकिन वो अभी भी स्टोर में ही था। मैंने उसे रीमा से बात करते हुए देखा। रीमा उसको मेरी तरह साफ जवाब नहीं दे पा रही थी, बल्कि उसकी बातों में वो फंस गई। उस दिन काम खत्म करने के बाद रीमा मुझसे बोली कि वो लड़का उसे मॉडल बनाने के लिए मदद करेगा और वो जल्द ही एक मॉडल बन जाएगी। मैंने रीमा को उस लड़के से नहीं मिलने को कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। 1 हफ्ते बाद रीमा एक दिन काम पर नहीं आई, ना ही वो फोन उठा रही थी। वो गायब हो चुकी थी। 1 हफ्ता और बीता और तब मुझे पता चला कि वो एक हॉस्पिटल में थी। रीमा ने मुझे बताया कि वो उस आदमी से एक पुराने घर में मिलने गई थी। वहां पर 3 आदमी और थे। वो वहां से भागती उससे पहले ही उन 3 लोगों ने उसे पकड़कर उसे कुछ पिला दिया और वो बेहोश हो गई। और जब वो उठी तो उसके पूरे बदन में बहुत दर्द था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। पुलिस ने बताया कि उसने उन आदमियों को पकड़ लिया है। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरी दोस्त रीमा जिंदा थी।
उठकर अपने कमरे में चली गई। आज भी मैं सोचती हूँ कि आखिर वो घटना हुई कैसी थी। मैं पूल के पास लेटी हुई थी और मम्मी किचन में खाना बना रही थी। पापा ने साबित कर दिया है